सबसे ज्यादा जिसको कौम पे दुख हुआ है वो जब उनको पता कि ये जिना हाउस है, वैसे कोर कमांडर हाउस था, वो जिना साहब ने कायद आज़म ने ख़रीदा 1946 में। वो उन्होंने अभी उसको अपनी रिहाइशगाह नहीं बनाया था कि गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया, उस वक्त की गवर्नमेंट। फिर ये उनके फौज के पास ही रहा है, लेकिन जब हमला हुआ उसके बाद वो जिना हाउस है, पहले कोर कमांडर हाउस। अब कोर कमांडर के घर पे छावनी के अंदर हमला हो, जलूस लिबर्टी से चले, पैदल की स्पीड पे जुलूस लिबर्टी से चले, 2.5 घंटे जुलूस लेता जाए कोर कमांडर के घर पहुंचे। उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं। किधर है आईजी पुलिस, किधर है डीआईजी पुलिस, किधर है एसएसपी पुलिस। पहले तो कटहरे में इनको खड़ा करना चाहिए कि आप इतनी ब्रूटल, इतनी वहशियाना लाठीचार्ज करते हैं, टीयर गैस फेंकते हैं, गोलियां भी चलाई हैं आपने रबड़ की। आपने ये जुलूस जाता नहीं रोकते थे। फिर छावनी में जब जाए, एज यू एंटर, वो नाका लगा हुआ, नाके पे एक चिड़िया को नहीं गुजरने देते। एक फर्द जा रहा हो उसकी तलाशी होती, कारों की तलाशी होती। नाका किधर गया? ये जो इनका मरियम नवाज का, ख्वाजा आसिफ का, जावेद लतीफ़ का, राना सनाउल्लाह का लहजा और कलाम है, इसको हमें समझना चाहिए कि इनका कोई मकसद क्या है। इनका मकसद कोई चीफ जस्टिस को हटाना मकसद नहीं है। मकसद मैं बताऊं, इनको मकसद कोई चीफ जस्टिस, ये वही चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने आधी रात को अदालत खोली और इनको फतेहयाब किया नो कॉन्फिडेंस मोशन जो इन्होंने आया हुआ था इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़, और उसकी वजह से खान की हुकूमत गई। अब ये वही चीज़ जैसे वहाँ